गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्यार्थी जीवन। तो इस पाठ में है कि विद्यार्थियों का जीवन कैसा हो और विद्यार्थी अपने जीवन में किन किन चीज़ों का पालन उनके लिए करना अनिवार्य है। तो वो इस पाठ में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए इस पाठ में क्या है, चलिए हम लोग अपना पाठ पढ़ते हैं। छात्र जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्णकालम अस्ति। छात्र मतलब विद्यार्थी, छात्रों का जो जीवन होता है वो मानव जीवन का स्वर्णकाल है। स्वर्णकाल मतलब सबसे सुंदर समय, सुनहरा समय। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य निर्माणं भवति। इस काल में मानव के जीवन का निर्माण होता है। यतस्य अस्मिन् काले छात्रः यादृशं वृत्तं समुपचिनोति तेनैव सह स्वजीवन यात्राया निर्वाहम करोति। इसी जीवन में, किस जीवन में, तो विद्यार्थियों का जो जीवन होता है उस काल में छात्र जिस प्रकार का आचरण करते हैं या जिस प्रकार के आचरण को अपने व्यवहार में लाते हैं, उसी तरह से उनका आगे का जीवन हो जाता है। उसी तरह से वो अपने आगे का जीवन निर्वाह करते हैं, अर्थात वैसा ही उनका जीवन आगे का बन जाता है। विद्या अध्ययनम विद्यार्थी जीवन से प्रथम कर्तव्यम अस्ति। विद्याध्ययनम विद्यार्थी जीवन से प्रथम कर्तव्यम अस्ति। विद्या का अध्ययन विद्यार्थी जीवन का प्रथम कर्तव्य है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ना, विद्या का अध्ययन करना ही सबसे प्रथम कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य उनका है। ठीक है। विद्या अध्ययन काला तपस्या काला एव वर्तते। विद्याध्ययन मतलब कि जो विद्यार्थियों का जो विद्याध्ययन का जो समय है वो तपस्या काल होता है, तपस्या काल की तरह से होता है। अतः अस्मिन् काले, अतः मतलब अतः, अस्मिन् मतलब इस, काले मतलब समय में, अतः इस काल में या इस समय में सर्वाणि सुखानि विहाय। सर्वाणि मतलब सभी, सुखानि मतलब सुखों को, विहाय मतलब छोड़कर, विद्याया अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्यम स्यात्। अतः इस काल में, अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्याया अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्यम स्यात्। अतः इस काल में सभी सुखों को छोड़कर विद्या का अध्ययन ही छात्रों का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक। अब देखिए आगे क्या विद्यार्थियों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आप भी विद्यार्थी है ना, तो सुनिए कि विद्यार्थियों को क्या क्या करना होता है और आप करते भी हैं। तो विद्यार्थिनां कृते इदम् आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थिनां कृते इदम्, विद्यार्थियों के लिए यह काम अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है कि उन्हें सदैव अपने गुरु के पास अनुशासन में बैठना चाहिए या रहना चाहिए। अनुशासन समझते हैं ना, डिसिप्लिन। ठीक है। तो विद्यार्थी कृते इदम् आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सदैव गुरु के पास अनुशासन में रहना चाहिए। गुरुणाम सेवाम सम्मानम आज्ञा पालनम च तेषां परम कर्तव्यम वर्तते। गुरुओं की सेवा, सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना ही विद्यार्थियों का परम कर्तव्य होता है। ठीक है। गुरु अनुशासने स्थित्वा तपस्याज्ञा सर्वाणि कार्याणि नियमेन करणीयानि। गुरुओं के पास अनुशासन से बैठने से, सभी कार्य नियम से करने से, ठीक है, मतलब विद्यार्थियों को गुरुओं के पास अनुशासन से बैठना है और सभी कार्य नियम से करने चाहिए, नियम पूर्वक करने चाहिए। समस्य दुरुपयोग कदापि न करणीय। समय से मतलब समय का, दुरुपयोग मतलब दुरुपयोग यानी कि गलत उपयोग, कदापि मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए। समय का दुरुपयोग, समय का गलत उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है ना। इसीलिए समय का दुरुपयोग विद्यार्थियों को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, वो फिर जीवन में कभी नहीं आता है। और विद्यार्थियों के तो लिए बहुत एक एक पल, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है ना।
आगे आगे देखिए और क्या उनके लिए जरूरी होता है। आत्मविश्वासः विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्यः उद्देश्यः अस्ति। विद्यार्थियों के लिए और क्या चीज़ आवश्यक है? आत्मविश्वास। ठीक है, तो विद्यार्थियों के जीवन में आत्मविश्वास का मुख्य उद्देश्य है। मतलब आत्मविश्वास का मतलब समझते हैं, अपने अंदर विश्वास होना। तो विद्यार्थियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मविश्वास है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, अपने ऊपर विश्वास होगा, तभी तो कोई काम आप अच्छे से कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः ते सदैव आत्म विकासाय प्रयत्न भवेयु। अतः वे सदैव अपने आत्म विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यार्थिना कर्तव्य विषय केनापि कविना उक्तम अस्ति। विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में केनापि मतलब किसी कवि ने सही ही कहा है। विद्यार्थिनां कर्तव्यं विषय केनापि कविना उक्तम अस्ति। विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने उक्तम अस्ति मतलब ठीक ही बोला है। तो क्या कहा है? ठीक ही। एक बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, काक कहते हैं कौवे को। तो कौवे जैसी चेष्टा मतलब कौवे के जैसी कोशिश, और वको ध्यानम, वको मतलब होता है बकुला, बकुला जैसा ध्यान। श्वान निद्रा, श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की तरह की नींद। और अल्पाहारी, अल्प का मतलब होता है कि कम खाना, अल्पाहारी कम खाने वाला। गृह मतलब घर को अपने त्यागने वाला, गृह त्यागी मतलब घर को जो त्यागने वाला। अर्थात इसका मतलब ये कि घर को ऐसे नहीं छोड़ना, पढ़ाई के लिए घर से बाहर भी अगर जाना पड़े तो उसमें आप जाएं। मतलब इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि गृह त्यागना। ऐसे नहीं कि किसी ने डांटा तो गुस्से में घर से चले गए, वो गृह त्याग नहीं होता है पढ़ाई का। बच्चों का मतलब विद्यार्थी का पढ़ने के लिए अगर आपको कहीं जाना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है, तो वो गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सब विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अब देखिए कौवा का क्या होता है कि कौवे की तरह की जो चेष्टा बताई है, तो विद्यार्थी जो होता है मतलब कौवा जो होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए की जो चेष्टा में लगा रहता है, जब तक पा नहीं लेता है तब तक वो लगातार लगा ही रहता है। और वैसे ये बगुला होता है, वो मछली के लिए एकदम इतनी तेजी से पानी में ध्यान लगाए रहता है, एकदम लगातार पानी में देखता रहता है। जैसे मछली आती है फर्स्ट उसको चोंच में दबा लेता है। और कुत्ता जो होता है उसकी नींद बहुत हल्की होती है, जरा सी आहट से भी ही वो जो जाग जाता है। ठीक है, और कम खाने के लिए बोला गया विद्यार्थियों को, क्योंकि ज़्यादा खाने से क्या होता है कि आलस आता है, नींद आ जाती है ना। और गृह का मतलब जो त्याग का मतलब है कि अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना हो तो निसंकोच आपको मतलब बच्चे जा सकें। तो ये 5 लक्षण विद्यार्थियों के लिए बताए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थी सदैव काकवत चेष्टा कुर्यात। विद्यार्थियों को सदैव कौवे की तरह चेष्टा करते रहना चाहिए। यतः वका ध्यानम स्थितो तिष्ठति। जिस प्रकार से बगुला जो होता है वो ध्यान में बैठता है, तथे वो उसी प्रकार से छात्रों भी मतलब छात्रों को भी विद्या अध्ययन के लिए मतलब पढ़ने के लिए ध्यान मग्न होना चाहिए। मतलब जब पढ़ने बैठे तो मन से पढ़ें, क्योंकि बगुला भी बहुत ध्यान से अपनी शिकार के लिए ध्यान लगाए रहता है, बैठा रहता है। जब तक उसको शिकार मिलता नहीं तो वहाँ से हटता नहीं है। उसी तरह से छात्रों को भी विद्या अध्ययन के लिए बहुत ही ध्यान मगन होकर के बैठना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, और कोई बात दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक, तथा श्वाना स्वल्पा, जो श्वान होता है कैसा होता है? श्वान मतलब अभी क्या बताया था, श्वान कुत्ता। तो जिस प्रकार से कुत्ता थोड़ी देर ही सोता है, स्वल्प मतलब कि थोड़ा समय, एवं शयनम करोति, थोड़ी देर तक सोता है। तथैव छात्रों भी उसी प्रकार से छात्रों को भी स्वल्प शयनम कुर्यात, उसको छात्रों को भी थोड़ी देर के लिए ही सोना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि सो गए तो घंटा भर सोते रह गए। अधिक हारेण आलस्य भवति। अधिक मतलब ज़्यादा, आहारेण मतलब भोजन। अधिक खाने से आलस्य होता है। अतः
विद्यार्थिनः अतः विद्यार्थियों को स्वल्पाहारः एव कर्तव्य, तो उनको कम खाना चाहिए, हल्का भोजन, ताकि उनको आलस ना आए और नींद ना आए। ब्रह्मचर्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेयं विद्यते, ब्रह्मचर्य का पालन तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। एव स्वकर्तव्यं पालनं विद्यार्थी परमोपनोति प्राप्नोति, एवं स्वकर्तव्यं पालयन् विद्यार्थी परमोन्नति प्राप्नोति। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो विद्यार्थी होते हैं वो श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये बच्चों विद्यार्थी के बारे में कितना सुंदर सा पाठ था। विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है, विद्यार्थियों का जीवन के बारे में इसमें लिखा है। आप लोग भी वैसा ही जीवन जीते हैं, तो ये बहुत सुंदर सा पाठ था। इसको पढ़िएगा फिर से, और आप लोग भी में जो भी कुछ ऐसा ना करते हो वो ऐसा ही करने की कोशिश आप लोग जो करेंगे। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा और कल आपको हम इसका PDF भेजेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइजेस उसको करके और मेरे WhatsApp नंबर पे भेज दीजिएगा। ओके, बाय।